जय हिंद दोस्तों, मैं आपका अपना यस। दोस्तों, आर्मी डीजीएमई की तरफ से एक और सिविलियन की भर्ती आ गई है। आप सभी दोस्तों को पता है, पहले भी सिविलियन की भर्ती आई थी जिसके लगभग एग्जाम हो गए और रिजल्ट भी आ गया। कुछ से एक पेंडिंग है जिसके एग्जाम 5 तारीख को होने वाले। तो अभी फिर से वैकेंसी आ चुकी है जिसमें फायरमैन, ट्रेडमैन, वेल्डर, फिटर जो भी टेक्निकल पोस्ट है उनकी बहुत सारी वैकेंसीज है। और जो बिना टेक्निकल वाली भी बहुत सारी स्टोर कीपर है या बाकी वैकेंसी बहुत, और अलग अलग यूनिट के हिसाब से वैकेंसीज है। तो इसके अंदर ऑफलाइन फॉर्म अप्लाई होते हैं दोस्तों। और आपको फॉर्म अप्लाई करने की डेट मिलेगी, मतलब 21 दिन मिलेंगे। तो ये 4 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर के जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर आएगा उसके अंदर ये नोटिस आने वाला है। तो इसके बाद आपको अप्लाई करने के लिए 21 दिन मिलेंगे। तो आप अगर 4 से लेकर 10 अक्टूबर तक अप्लाई कर दोगे तो आपके ऑर्डिनरी पोस्ट से आपकी डाक पहुंच जाएगी और आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। और इसके एडमिट कार्ड आप सभी दोस्तों बता देता हूँ परसेंटेज बेस पे आते हैं। तो एक पोस्ट के लिए 20 से 25 मतलब एडमिट कार्ड छोड़े जाते हैं। तो डिटेल में आगे बता दूंगा और कैसे फॉर्म अप्लाई करना है, लिफाफे के ऊपर कैसे लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, या अपनी जीमेल आईडी, फोन नंबर सही डिटेल से भरोगे तभी आपके पास मैसेज वगैरह आएगा। क्योंकि वो व्हाट्सएप के माध्यम से, मेल के माध्यम से और डायरेक्ट भी मैसेज आपको भेजते हैं जो पीछे भर्ती हुई है उसके अंदर आए हैं। तो किस यूनिट में कितनी वैकेंसीज है सारा कुछ डिटेल से बताऊंगा। और सिलेबस को लेके भी। और काफी दोस्त जो फायरमैन के लिए है, तो फायरमैन के लिए दोस्तों मैंने एक बैच शुरू कर रखा है, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट बैच है। तो उसके अंदर आप अपना पढ़ सकते हो और आप एग्जाम के टाइम आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। तो अभी मैं डिटेल से बताने वाला हूँ किस यूनिट के अंदर कितनी वैकेंसी है। तो आप जिस भी यूनिट में अप्लाई करना चाहते हो, एक से ज्यादा फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, अलग अलग यूनिट में अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर एग्जाम एक दिन नहीं होते तो आप अलग अलग एग्जाम भी दे सकते हो। तो सारा कुछ आपको इस, जब भी हम नोटिफिकेशन पे चलते हैं तो ये आपको नोटिफिकेशन दोस्तों आपको मिलेगा जो इम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर 4 अक्टूबर से लेके 10 अक्टूबर का जो इम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर आएगा उसके अंदर मिलेगा। और ये आर्मी का ही पार्ट है दोस्तों। आर्मी डीजीएमई काफी सारे दोस्त समझते नहीं, ये आर्मी के पार्ट है। जो इंजीनियर होते हैं, जो पुल वगैरह बनाते हैं या बाकी जो गाड़ियों वगैरह का काम होता है, जो सेना में गाड़ियां होती है या कोई भी इक्विपमेंट होता है उनको ठीक करने का, तो उनकी वर्कशॉप होती है। और अलग अलग जगह होती है, अलग अलग कैंट मिलेंगे वहाँ पे। जो ईएमई की वर्कशॉप आपको मिलेगी। तो सबसे पहले आपको ना ये एक और बताता हूँ, जो ये एड्रेस दे रखे हैं ना यहाँ पे, जो यूनिटों के एड्रेस है, इन्हीं एड्रेस पे आपको भेजने हैं। जिस भी पोस्ट के लिए, जिस भी जगह के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो ये एड्रेस आपको मेंशन करना है जो नीचे दे रखा है ये। अगर आप अपने अप्लाई कर रहे हो दिल्ली के लिए तो ये वाला एड्रेस आपको डालना है। तो सबसे पहले आपको बता देता हूँ, देखो लोअर डिवीजन कलर की है ये 505 दिल्ली बेस वर्कशॉप की वैकेंसीज है दोस्तों। तो इसके अंदर ना दो ही वैकेंसी है टोटल, दो वैकेंसी है। यूआर की कोई भी नहीं है, ईडब्ल्यूएस की एक वैकेंसी है और एसटी की एक वैकेंसी है। तो दोस्तों जो भी है, ईडब्ल्यूएस वाला और एसटी वाला भाई अप्लाई करना इसके अंदर, बाकी अप्लाई मत करना क्योंकि वैकेंसी दो है और दोनों ये है। अगली वैकेंसी है फायरमैन की। फायरमैन की एक ही वैकेंसी है, वो भी एसटी कैंडिडेट के लिए है वैकेंसी। तो एसटी वाला दोस्त ही अप्लाई करेगा इसके अंदर। और व्हीकल मैकेनिक का है, आर्मड फाइटिंग व्हीकल। और इनकी जो क्वालिफिकेशन है वो आगे मैं बता दूंगा आपको। 4 वैकेंसी है व्हीकल मैकेनिक की। एक यूआर की है और एक एससी की है और एक एसटी की है। ओबीसी की भी एक वैकेंसी है। तो ये दोस्त अप्लाई कर सकते हैं, सभी अप्लाई कर सकते हैं। फिटर की 3 वैकेंसी है दोस्तों। देखो 3 वैकेंसी है फिटर की। यूआर की एक है और एससी की 2 है और बाकी ये नहीं है। वेल्डर की 2 वैकेंसी है। यूआर की कोई भी वैकेंसी नहीं है, एससी की एक मिलेगी। ट्रेड्समैन मेट की 6 वैकें 8 वैकेंसी है दोस्तों, सॉरी 8 वैकेंसी है। 3 वैकेंसी यूआर की है, बाकी एससी और एसटी की 3 और 2 वैकेंसी है। तो जो भी दोस्त है अप्लाई कर सकता है। ये 10th बेस पे होते हैं। क्वालिफिकेशन वैसे मैं बता भी दूंगा, जो ट्रेड्समैन मेट है, फायरमैन है, ये 10th बेस पे होते हैं। अगली जो बेस वर्कशॉप है दिल्ली कैंट की है, ये भी दिल्ली कैंट की वर्कशॉप, बेस वर्कशॉप है। इसके अंदर वाशरमैन की 2 वैकेंसी है, यूआर की एक है और अपने ओबीसी की भी एक वैकेंसी है। आगे है कुक की भी एक वैकेंसी और वो भी यूआर की वैकेंसी है। तो इसके अंदर कोई भी अप्लाई कर सकता है। अगली है जबलपुर मध्य प्रदेश में, बेस वर्कशॉप जबलपुर। और ये एड्रेस आप ध्यान रख लेना, आपको अप्लाई कर रहे हो तो इन्हीं एड्रेसों पे आपको भेजनी है। पिन नंबर भी देख लेना। जबलपुर मध्य प्रदेश में जो लोअर डिवीजन कलर की 3 वैकेंसी आई है, यूआर की कोई नहीं है, एक और 2 वैकेंसी है एसटी की और ईडब्ल्यूएस की। इलेक्ट्रीशियन की 2 वैकेंसी है, एक यूआर की है, एक एससी की वैकेंसी है।
टेलीकॉम जो मैकेनिक है उसकी 7 वैकेंसी है, तो यूआर की 5 वैकेंसी है। तो इसके अंदर मतलब ठीक ठाक वैकेंसी है यूआर की, और अलग अलग और भी है। और अब होस्टलर, इसकी एक ही वैकेंसी है दोस्तों, ये स्किल्ड वाली है। इसके अंदर आपको अभी अगला है वेस्ट बंगाल के अंदर 507 आर्मी बेस वर्कशॉप है ईएमई की। तो इसके अंदर फायरमैन की 3 वैकेंसी है, 2 यूआर की है और ओबीसी की 1 वैकेंसी है। इसके अंदर सिर्फ फायरमैन की वैकेंसी है। 506 बेस वर्कशॉप चौकी की प्रयागराज की है दोस्तों, ये अगली उत्तर प्रदेश। तो इसके अंदर एलडीसी लो डिवीजन कलर की 2 वैकेंसी है, और स्टोर कीपर की 3 वैकेंसी, यूआर की 2 है। इसमें इलेक्ट्रीशियन की 2 वैकेंसी है, यूआर की भी 2 ही है, दोनों यूआर की है। इसके अंदर 2 वैकेंसी है अपोस्टलर की, और 1 वैकेंसी है यूआर की, 1 एससी की है। मैकेनिस्ट स्किल की 4 वैकेंसी है, 2 यूआर की है, 2 एससी की है। इसमें से एक रिजर्व भी है एक्सरिशमैन की, आप देख सकते हो साइड में जो एक्सरिशमैन और फिजिकल हैंडीकैप के लिए दे रखा है, तो ये देख लेना। वेल्डर की 1 वैकेंसी है, वो भी एससी की है, 1 ही वैकेंसी है। फिजिकल हैंडीकैप अगर होगा तो वो ले भी लेगा इसको। टिन एंड कॉपर स्मिथ, टिन स्मिथ की 1 वैकेंसी है, वो ओबीसी की है 1 वैकेंसी। ट्रेड्समैन मेट की वैकेंसी 17 है दोस्तों, यूआर की 10 है, जिसमें 2 एससी की, 1 एसटी की और 4 ओबीसी की वैकेंसी है। अभी आगरा की बेस वर्कशॉप आगरा, 509 बेस वर्कशॉप आगरा, एलडीसी की 7 वैकेंसी है, यूआर की कोई भी नहीं है। इसमें एसटी की 4 है, ओबीसी की 1 है, और ये अलग अलग है। ओबीसी की एक शायद, ये हाँ ईडब्ल्यूएस की 1 है। स्टोर कीपर की 4 वैकेंसी है, 4 में से 2 वैकेंसी यूआर की है, ईडब्ल्यूएस की 1 है, और एससी की 1 है। इंजीनियर इक्विपमेंट मैकेनिस्ट की 1 ही वैकेंसी है, वो भी एससी की वैकेंसी है दोस्तों। इलेक्ट्रीशियन की 1 वैकेंसी है, वो यूआर की है। और इलेक्ट्रीशियन की 1 वैकेंसी है, और ये ओबीसी की है। टेलीकॉम मैकेनिक की 1 वैकेंसी है, वो एसटी की 1 ही वैकेंसी है। अभी मैं आगरा वाली सीओडी आगरा जो बेस वर्कशॉप है, तो उसकी बात करूं, ये 509 बेस वर्कशॉप है। ये अलग अलग है वहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर डिटैचमेंट की। तो इसके अंदर टेलीकॉम मैकेनिक की 1 वैकेंसी है, और वो यूआर की है। अब मेरठ कैंट की 510 बेस वर्कशॉप है, तो उसमें 6 वैकेंसी टेलीकॉम मैकेनिक की है, 3 यूआर की है, 1 ईडब्ल्यूएस की है, एसटी और ओबीसी की 1 1 वैकेंसी है। मैकेनिक्स की स्किल्ड की 8 वैकेंसी, 8 में से 3 यूआर की है दोस्तों, और 1 ईडब्ल्यूएस की है, 2 ओबीसी की, एससी और एसटी की 1 1 वैकेंसी है। व्हीकल मैकेनिक की 9 वैकेंसी है, 9 में से 5 यूआर की है, बाकी की 1 1 ओबीसी की 2 वैकेंसी है। अभी 520 वर्कशॉप मेरठ कैंट उत्तर प्रदेश की है, ये भी इलेक्ट्रीशियन की 1 वैकेंसी है, ये 1 यूआर की है। लो डिवीजन कलर की 13 वैकेंसी है, 13 में से 1 यूआर की है, 6 डुबलस की है, एससी की 1 है, 3 एसटी की और 2 ओबीसी की है। टेलीफोन ऑपरेटर, ये टेलीफोन ऑपरेटर की 1 ही वैकेंसी यूआर की है। और ट्रेड्समैन मेट की 37 वैकेंसी है, सबसे ज्यादा वैकेंसी मेरठ वाली में है, जिसमें से 16 यूआर की है, 4 ईडब्ल्यूएस की है, 6 एससी की है, 2 एसटी की है और 9 ओबीसी की है। 512 बेस वर्कशॉप पुणे, पुणे वाले में एलडीसी की 2 वैकेंसी है, और दोनों ही एसटी की वैकेंसी है दोस्तों। फायरमैन की 2 वैकेंसी है, 1 यूआर की है और 1 ओबीसी की है। व्हीकल मैकेनिक की 7 वैकेंसी है, 7 में से 3 वैकेंसी आपकी यूआर की है, 1 ईडब्ल्यूएस की है, एसटी एससी एसटी ओबीसी की 1 1 वैकेंसी है। इसके बाद बेस वर्कशॉप बचती है बेंगलोर वाली, बेंगलोर कर्नाटका की। एलडीसी की 10 वैकेंसी है, ये 10 में से 2 यूआर की है, 6 ईडब्ल्यूएस की है, बाकी एससी और एसटी की 1 1 वैकेंसी है। स्टोर कीपर की 5 वैकेंसी है, 5 में से 2 वैकेंसी यूआर की है, बाकी की ईडब्ल्यूएस की 1 है, एससी की 1 है और ओबीसी की 1 वैकेंसी। फायरमैन की 1 वैकेंसी है, वो एसटी की वैकेंसी है दोस्तों। टेलीकॉम मैकेनिक की 1 वैकेंसी है, वो यूआर की है। इलेक्ट्रीशियन की 3 वैकेंसी है ये दोस्तों, 3 में से 1 वैकेंसी यूआर की है, 1 एससी की है, 1 ओबीसी की है। फिटर स्किल्ड की 1 वैकेंसी है, यूआर की वैकेंसी है। तो ये वैकेंसी की डिटेल बता दी है, जिस भी
बेस वर्कशॉप पे आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो तो उसका एड्रेस डाल देना। अलग अलग अगर जगह आप अप्लाई कर सकते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उसके अंदर आपको अलग अलग लिफाफे डाल के भेजने पड़ेंगे। देखो साफ साफ लिख रखा है इसके अंदर, और ये एग्जाम दे रखा है, इस यूनिट के अंदर आपका एग्जाम होगा। इन यूनिटों में जो भी है ये एग्जाम इस यूनिट के अंदर होगा। सारा कुछ आपको दे रखा है। अगर दिल्ली ईएमई का होगा तो 505 बेस वर्कशॉप के अंदर आपका एग्जाम सेंटर आएगा, ये उन्होंने बता रखा है। बाकी आपकी एज 18 से 25 साल होनी चाहिए, और जो छूट है वो अलग से है। और अभी मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं, इलेक्ट्रीशियन के लिए 10+2 पास होना चाहिए, और आपने आईटीआई भी करी होनी चाहिए, जो भी बेसिक ट्रेड है इलेक्ट्रीशियन से। इलेक्ट्रीशियन पावर एंड ये इसमें भी आपको 10+2 होना चाहिए, और आपके एक यूनिवर्सिटी से आईटीआई भी करी होनी चाहिए। टेलीकॉम मैकेनिक वाले 10+2 पास होना चाहिए, और आपका इसका इंस्टीट्यूट से स्पेशल आपने करी होनी चाहिए। ये ज्यादातर जो एक्सर्विस मैन है ना उनको उनके पास मिलेगा ये सर्टिफिकेट। ये इसके पास भी आपके पास 10+2, और जो आपने जो स्किल वाली है ना, जो टेक्निकल पोस्ट वाली है, उसके अंदर सभी के अंदर आपको ये मिलेगा। व्हीकल मैकेनिक वाले के पास, मतलब व्हीकल मैकेनिक वाले 10+2 का सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपके पास आईटीआई होनी चाहिए मोटर व्हीकल मेकन ट्रेड में। ठीक है, ये आर्मर्ड फोर्सेस पर्सनल एक्सर्विसमैन के लिए अलग से दे रखा है। तो ये आपके लिए जरूरी भी नहीं है, डिजायरेबल है ना, इसमें कोई जरूरी नहीं है। आपके पास अगर आईटीआई कर रखी है तो आप अप्लाई कर सकते हो। कभी ये नीचे वाला देखो, ये नीचे वाले तो कोई जरूरी नहीं है, ये ऊपर ऊपर वाला ही आपको ज्यादा ध्यान देना है। ये और में है एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन है उसी पे आपको ध्यान देना चाहिए। टेलीफोन ऑपरेटर में 10वीं पास होनी चाहिए आपके पास। आपको इंग्लिश और वो जो सब्जेक्ट है वो कंपलसरी होने चाहिए। अब ये प्रोफेशनली जो मतलब पीबीएक्स बोर्ड को चलाने में आप एक्सपर्ट होने चाहिए, लेकिन किसी के पास सर्टिफिकेट वगैरह नहीं मांग रखा। तो आपको अगर 10th पास ही हो आप अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 10th पास ही आप होने चाहिए। थोड़ा बहुत इसके बारे पीबीएक्स बोर्ड के बारे में नेट वगैरह पे देख लेना। मैकेनिक्स की आपके आईटीआई की रही होनी चाहिए, आप अप्लाई कर सकते हो। 10th बेस के बाद आपने आईटीआई कर रखी है तो। फीटर की भी आपने आईटीआई कर रखी है, फीटर की ट्रेड से तो आपने आईटीआई कर रखी है, आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें 10th 12th की कोई जरूरी नहीं है, तो 10th के बाद ही करते हैं मोस्टली आईटीआई। तो टीन एंड कॉपर स्मिथ वाले में भी आपको अगर आईटीआई कर रखी है इस ट्रेड से तो आप अप्लाई कर सकते हो। वेल्डर में आईटीआई कर रखी है तो आप अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एलडीसी में 12th पास होना चाहिए, और टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आपकी होनी चाहिए इंग्लिश में, और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से होनी चाहिए एलडीसी में। अगर आप स्टोर कीपर की अप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास 12th पास होना चाहिए। फायरमैन के लिए आपके पास 10th पास अप्लाई कर सकते हो। आपको फायर के बारे में थोड़ी नॉलेज भी होनी चाहिए, कैसे क्या करना है ये सारा कुछ आपके पास है होना चाहिए। बाकी अलग से कोई सर्टिफिकेट वगैरह उन्होंने मांग नहीं रखा। आपकी फिजिकल वगैरह होगी वो आप सभी दोस्तों को पता ही है। कुक के पास भी 10th पास पे आप अप्लाई कर सकते हो। ट्रेडमैन में आप 10th पास पे अप्लाई कर सकते हो, और वाशरमैन के लिए भी आप 10th बेस पे ही अप्लाई कर सकते हो। ये सारा कुछ रहने वाला है। और पे स्केल के बारे में बात करूं तो मोस्टली पे स्केल दोस्तों 5200 से लेकर 2000, ये 2400 पे ग्रेड वाले हैं। कुछ पोस्ट हैं जो टेक्निकल पोस्ट है, बाकी के लिए लगभग यही है। 5200 2000 पे ग्रेड वालों का अलग से है, और 1900 जो ट्रेडमैन मेट वगैरह है वो 1900 पे ग्रेड में आते हैं। वो आप सभी दोस्तों को आगे जो फुल नोटिफिकेशन आएगा उसके अंदर आपको पता चल जाएगा। ये छूट के बारे में दे रखा है, और बाकी आपकी एज 18 से 25 साल होनी चाहिए। ये सिलेबस दे रखा है दोस्तों। जो दोस्त सिलेबस के बारे में पूछ रहे हैं, तो आपका एग्जाम 150 नंबर का होगा, और नेगेटिव मार्किंग होगी 0.25 की। ठीक है, OMR बेस्ड आपका एग्जाम होने वाला है। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे आपको। तो जो ये इन ट्रेडों के जो एग्जाम देंगे, फायरमैन के, इलेक्ट्रीशियन के, जो ये एग्जाम देने वाले हैं, तो उनके लिए सिलेबस आने वाला है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आएगी, 25 नंबर के 25 क्वेश्चन आएंगे। जनरल अवेयरनेस आएंगे 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। जनरल इंग्लिश आएगी 25 नंबर के 25। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड आएंगे 25 नंबर के 25। और जो ट्रेड है कोई भी है, चाहे फायरमैन है या बाकी है किसी भी, तो उन ट्रेड से रिलेटेड 50 क्वेश्चन आएंगे 85 नंबर के। तो मैं तभी कह रहा हूँ आपको, कोई भी ट्रेड है, लेकिन ट्रेडमैन मेट वगैरह में तो कोई नहीं आएगा, लेकिन ये काफी इलेक्ट्रीशियन है, फायरमैन है,
या मैकेनिक्स्ट है, तो अपनी ट्रेड से रिलेटेड आपके तैयारी होनी चाहिए। ये अगली है टेलीफोन ऑपरेटर की, स्टोर कीपर की, लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए जनरल इंटेलिजेंस है, रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 ये आएंगे सारे, जनरल अवेयरनेस भी 25 है, जनरल इंग्लिश भी, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन 50 नंबर के आएंगे। तो इसमें आपके जनरल इंग्लिश 50 नंबर के, न्यूमेरिकल मैथ आपका ये सारा ये 50-50, मतलब इसमें आपके पास कोई ट्रेड से रिलेटेड नहीं ये पूछा जाएगा। ये कुक और वॉशरमैन के लिए दोस्तों जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग 50 क्वेश्चन आएंगे 50 ही नंबर के, और जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, इंग्लिश और मैथ 25-25 नंबर के आने वाले हैं। तो इसका एग्जाम थोड़ा इजी रहने वाला है। तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट अपने साथ लगाने हैं, जो 10th की मार्कशीट है वो साथ लगा के भेजनी है आपको, फोटोकॉपी कभी वो भेज दो, आधार कार्ड है, ये सारा आपको सेल्फ टेस्टेड करके साथ लगा के आपको भेजना है। जो भी उन्होंने आपके पास सर्टिफिकेट है, जो आईटीआई कर रखी है, आधार कार्ड की फोटोकॉपी है या पैन कार्ड की फोटोकॉपी है, ये सारी चीजें आपको साथ लगा के भेजनी है। जिस भी ट्रेड से आप अप्लाई कर रहे हो तो वो होनी चाहिए। 10th की तो 12th की तो जरूरी है, जिसके पास जिस ट्रेड में 10th मांग रखी है तो 10th की सर्टिफिकेट भी जरूरी भेजना है। तो ये सारी चीजें अपने डॉक्यूमेंट साथ लगा देना, जिसको लेके मैं फिर से भी वीडियो बना दूंगा। और ये आपका ये रहने वाला है एप्लीकेशन फॉर्म, ये रहने वाला है सीबीसी एडवर्टाइजमेंट नंबर, जब नोटिस जारी आएगा, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर आएगा, तो वहां पे आपको कोने में देखने को मिलेगा। तो ये आपको जिस भी जगह जिस भी यूनिट में आपको भेजना है वो एड्रेस यहाँ पे डालना है, टू मतलब 505 बेस वर्कशॉप को भेजना है, किसी और को भेजना है, तो ये आपको साथ लगा के भेजना है। देखो ये वाले एड्रेस जिस भी आप मतलब जगह भेज रहे हो, आपको जिस भी पोस्ट के लिए, तो ये एड्रेस आपको साथ भेजने हैं। यहाँ पे आप हम अप्लाई कर रहे हैं तो ये साथ लगा के आपको भेजने हैं, यहाँ पे लिखना है। फिर पोस्ट किसके लिए अप्लाई कर रहे हो, किस यूनिट में अप्लाई कर रहे हो, ये सारा कुछ आपको लिखना ही है। फादर नेम, मदर नेम, एड्रेस आपके परमानेंट कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, तो ये सारी, और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सही से डालना है दोस्तों। आपको मोबाइल नंबर भी सही होना चाहिए और ईमेल आईडी भी सही होनी चाहिए। और एक और ध्यान कर लेना, जब आप लिफाफे के अंदर डाल के भेजो ना, तो ऐसे आपका लिफाफा ऊपर से होगा, तो यहाँ पे आपको 2 लिखा हुआ मिलेगा। इसके बाद आप यहाँ पे जो भी 505 आर्मी बेस 2 कमांडेंट है, कमांडेंट यहाँ पे थोड़ा सा और मैं सही से लिख देता हूँ, 2 सीओ 505, 505 के लिख रहे हो बेस वर्कशॉप है, ये सारा कुछ एड्रेस आपको यहाँ पे डालना है। और यहाँ पे ना ऊपर की ऊपर तरफ है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट है, फॉर द पोस्ट, ये जरूर लिखना है। यहाँ पे आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, कैटेगरी भी लिखना जरूरी है, कैटेगरी किससे, जनरल से है, यूआर से है, जो भी है, या SC ST जो से जिससे भी अप्लाई कर रहे हो। और यहाँ पे अपना एड्रेस डाल देना, फ्रॉम, अपना नेम वगैरह, मोबाइल नंबर, मेल आईडी, एड्रेस, सारा एड्रेस वगैरह आपको डालना है, क्योंकि उन्होंने मेंशन कर रखा है। तो अपना एड्रेस वगैरह सही से, मोबाइल नंबर, मेल आईडी सही से लिखा हुआ होना चाहिए। तो ये पूरा प्रोसेस रहने वाला है दोस्तों। तो जिस भी दोस्त को कन्फ्यूजन है तो कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।